अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। भगवान शिव के द्वारा रचे योग शास्त्र की महिमा अपरंपार है। इसके सतत अभ्यास से कोई साधारण मानव सबसे बड़ी उपलब्धि अर्थात स्वयं योगीराज भगवान शिव का दर्शन तक पा सकते हैं, तो अन्य चमत्कार की बात ही क्या है। जैसे जैसे मानव योग की गहनता की ओर अग्रसित होता है तो उसे कई शक्तियाँ और सिद्धियाँ अपने आप ही मिलने लग जाती हैं। लेकिन एक समझदार योगी इन शक्तियों का जनमानस के सामने कभी भी प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि सम्मान पाने की चाह में ऐसी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करने पर मन में अहम की भावना आ जाती है और वही मनुष्य के पतन का कारण भी बनती है। रावण भगवान शिव के परम भक्त थे, उनके शिष्य भी थे। उनके पास योग के द्वारा हासिल की गई शक्तियाँ थीं और इन शक्तियों के दंभ में चूर होकर अहंकार की भावना उनके मन में आ गई और वही रावण के पतन का कारण भी बनी। आज एक ऐसी ही शक्ति के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो मात्र एक बंद भर करने से मनुष्य को मिल सकती है। मूल बंध। मूल बंध एक ऐसी क्रिया है जिसके करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह की शक्तियाँ आपके अंदर निहित हो सकती हैं। इसी शक्ति के संदर्भ में मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। रावण ने सोचा क्यों ना भगवान शिव को लंका ही लेके आया जाए। भगवान शिव से प्रार्थना करने पर जब भगवान शिव रावण की बात को नहीं माने, तब रावण ने सोचा कैलाश पर्वत ही उठाकर लंका ले जाया जाए और रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। रावण ने कैलाश पर्वत उठा भी लिया, लेकिन शिव तो शिव हैं, शिव स्वयं भू हैं, शिव महागुरु हैं, शिव महादेव हैं। रावण के इस दंभ को चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर का एक अंगूठा जैसे ही जमीन पर रखा, कैलाश पर्वत वापस स्थिर हो गया। रावण की भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। रावण त्राही त्राही कर उठा और उसकी चित्कार से संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। बताया जाता है कि रावण 14 दिनों तक कैलाश पर्वत के नीचे फंसा रहा। इसी दौरान रावण ने शिव तांडव स्तोत्र को रचा और उसे भगवान शिव की आराधना करने के लिए गाया भी, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम टमक 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 टमन्निनाद वर्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। भगवान शंकर को भोले की उपाधि भी दी गई है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शंकर रावण की इस स्तुति से प्रसन्न हुए, स्वयं ना चलकर एक शिवलिंग लंका में स्थापित करने के लिए रावण को दे दिया। तो क्या आप जानते हैं किस चमत्कारी शक्ति के द्वारा रावण ने उस कैलाश पर्वत को उठाया था? यह चमत्कारी शक्ति मूल बंध ही थी। आगे भी अंगद ने मूल बंध लगाकर पैर को इस तरह जमीन में रोप दिया, कोई भी अंगद का पैर हिला ना सका। जब रावण उठकर अंगद का पैर हिलाने के लिए चले तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया, क्योंकि वो जानते थे रावण उनका पैर हिला सकता है। रावण भी योगी हैं, वो भी मूल बंध जानते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन में बैठ जाएं। सिद्धासन के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आँखों को बंद कर लें, पूरे शरीर को शिथिल कर लें। कुछ क्षणों के लिए स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बन जाएं। इसके पश्चात लिंग मूल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार प्रदेश की पेशियों को ऊपर की तरफ खींचते हुए इन्हें संकुचित करें। आप पाएंगे कि गुदाद्वार और लिंग प्रदेश का संकुचन होता चला जा रहा है।
साथ ही साथ जिस जगह पर एड़ी टच हो रही है उस प्रदेश का हिस्सा भी ऊपर की तरफ संकुचित होता चला जा रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से गुदा प्रदेश और लिंग मूल प्रदेश का संकुचन समाप्त होता चला जाएगा और अंत में अभ्यासी को एड़ी के सामने एक ही बिंदु की गति का अनुभव होगा और वही बिंदु मूलाधार चक्र कहलाता है। यह एक ऐसा बंध है जिसे करके नहीं दिखलाया जा सकता है, लेकिन अपने सतत अभ्यास से, सजगता और समझदारी से इस बंध का अभ्यास किया जा सकता है। धीरे धीरे मूल बंध का अभ्यास होने के बाद इसे किसी भी समय चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास में लाया जा सकता है। कई ऐसे योगी हैं जो हमेशा मूल बंध में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाते हुए, शौच जाते हुए और सोते हुए मूल बंध को खोलते हैं। मूल बंध के शरीर को बहुत फ़ायदे मिलते हैं, साथ के साथ आध्यात्मिक और मानसिक फ़ायदे भी मूल बंध से मिलते हैं। उदर और गुदा प्रदेश के सभी विकार दूर हो जाते हैं। कब्ज, बवासीर, प्रोस्टेट, अल्सर इत्यादि इन सभी बीमारियों का निदान अवश्य ही होता है। इसके प्रभाव मस्तिष्क और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस, दमा, गठिया इत्यादि के उपचार में भी सहायता मिलती है। इस अभ्यास में दक्षता प्राप्त होने के पश्चात आध्यात्मिक जागरण के लिए शारीरिक, मानसिक और अतीन्द्रिय शरीर सहजता से तैयार हो जाता है। मूल बंध ब्रह्मचर्य पालन में भी सहायक है, साथ ही साथ अनेक यौन रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। यौन ऊर्जा को शरीर में बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन यदि दुखपूर्वक चल रहा है तो वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाता है। मूल बंध के सतत अभ्यास से मूलाधार चक्र जल्दी ही एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य चक्र, मणिपूरक चक्र, उनको भी एक्टिवेट करने में मदद करता है। मूल बंध एक बंध ही नहीं अपितु ऊर्जा का भंडार है। शरीर में यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मूल बंध के अभ्यास से इसे दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए मूल बंध से उत्तम कोई साधन नहीं है, इसलिए मूल बंध का अभ्यास अवश्य ही करें। मूल बंध के अभ्यास से शरीर हल्का हो जाता है। आपको याद हो कि किस तरह से हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र को लांघ दिया था। यह मूल बंध का ही प्रताप था। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।